शुभ तिथि चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको सप्रेम नमस्कार करता हूं। गृह प्रवेश अक्टूबर 2023 नवरात्रि में गृह प्रवेश किया जाता है। कई लोग गृह प्रवेश के लिए नवरात्रि का भी इंतजार पूरे साल करते हैं। उस हिसाब से मकान का निर्माण करते हैं, गृह निर्माण करते हैं, ताकि नवरात्रि के पहले निर्माण कार्य संपन्न हो। नवरात्रि के पावन दिनों में और नवरात्रि के दिनों में गृह प्रवेश करें। आज मैं गृह प्रवेश अक्टूबर 2023 नवरात्रि के दिनों में कौन कौन से शुभ मुहूर्त होते हैं, क्या 9 दिनों तक भी गृह प्रवेश किया जा सकता है, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा ताकि आप एक सही मुहूर्त का चुनाव कर सके। क्योंकि गृह प्रवेश मुहूर्त भारतीय ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण शुभ कार्य होता है। कई बातों का ध्यान रखना होता है, कोई गलतियां ना हो, कोई विघ्न ना हो, इसलिए उपयुक्त समय का चुनाव करते हैं जिनका मकान बनकर तैयार हो गया है या आने वाले दिनों में कार्य संपन्न हो जाएगा। मुहूर्त का चयन करने के लिए कई तत्वों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि दिन, नक्षत्र, लग्न, ग्रहों की स्थिति। मुहूर्त क्यों शुभ होने चाहिए? मुहूर्त शुभ होने का क्या मतलब है? मुहूर्त शुभ इसलिए होना चाहिए कि नए घर में रहने से संबंधित सभी कार्यों में सौभाग्य की प्राप्ति हो, परिवार के सदस्य खुश रहें, कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं हो, परिवार के सदस्य दीर्घायु हो, निरोग हो, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा हमेशा नए घर में बनी रहे। मुहूर्त का चयन करते हुए ज्योतिष और पंचांग का विशेष ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है और सलाह दी जाती है कि उचित मुहूर्त निकालकर ही गृह प्रवेश करना चाहिए ताकि कोई विघ्न बाधा भविष्य में नहीं हो। कई बार गलत मुहूर्त में गृह प्रवेश करने से जिंदगी में समस्याएं आती है, पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण हो जाता है, तनावपूर्ण हो जाता है, समृद्धि नहीं आती है, पैसा घर में रहता नहीं, बचता नहीं, कर्ज हो जाता है, मन नहीं लगता, मन उचटा हुआ लगता है। इन सभी समस्याओं का समाधान है नए घर में जाने से पहले आप सही मुहूर्त का चुनाव करें। एक बात का जो ध्यान रखना है, मुहूर्त निकालते समय गृह स्वामी के लग्न, नक्षत्र, ताराबल, चंद्रबल का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसका विशेष प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। गृह प्रवेश करने के लिए आपको लग्न, राशि, नक्षत्र, ताराबल, चंद्रबल इन सभी का ध्यान रखना होता है ताकि आपका मुहूर्त शुभ हो। हम आपके लिए मुहूर्त निकाल कर दे सकते हैं। 251 का डोनेशन आप अपना जानकारी हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। हम आपके लिए उचित मुहूर्त जो आपके लिए शुभ होगा, आपके परिवार के लिए शुभ होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए शुभ होगा, वही निकाल कर देंगे। नवरात्रि का गृह प्रवेश अक्टूबर 2023 में कौन कौन से दिन शुभ रहेगा, उसके पहले एक मैं छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ। मुहूर्त हमेशा मुहूर्त चक्र के अनुसार होने चाहिए। गृह प्रवेश हमेशा सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को करनी चाहिए। नक्षत्र का भी ध्यान रखना होगा, जो शुभ नक्षत्र हैं उसी में ही गृह प्रवेश किया जाता है। तो मुहूर्त का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तिथि जो शुभ होती है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी। लग्न जो शुभ होता है द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी उत्तम है, तृतीया, षष्ठी, नवमी, द्वादशी मध्यम है। लग्न शुद्धि से प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी स्थानों में शुभ ग्रह शुभ होते हैं। तृतीया, षष्ठी, एकादशी स्थानों में पाप ग्रह शुभ होते हैं। चतुर्थी, अष्टमी स्थानों में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। जब जन्म कुंडली का लग्नेश, नक्षत्र और दशा स्वामी गोचर में निर्बल हो, उस समय गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, वो गृह प्रवेश नहीं फलता है। गोचर में चंद्रमा का पापी ग्रहों से पीड़ित होना भी अनुकूल नहीं होता है, इसलिए गृह प्रवेश इस समय नहीं करना चाहिए। यह आपके लग्न राशि के अनुसार ही निकलेगा।
जानकारी तभी पता चलेगा कि आपकी कुंडली का जो लग्नेश है वो निर्बल तो नहीं है उस समय। गृह स्वामी के लिए उचित चंद्र और ताराबल होना एक आवश्यक शर्त होता है। अगर आप अपने पूरे परिवार का चंद्रबल ताराबल कुंडली नहीं दिखवा सकते हैं तो कम से कम गृह स्वामी के अनुसार ही विचार करके आपको गृह प्रवेश मुहूर्त निकलवाना चाहिए। ये एक अच्छी स्थिति होती है आपके परिवार के लिए। अगर पूरे परिवार के लिए संभव ना हो सके कुंडली निकालना तो जो गृह स्वामी हैं या पति पत्नी उनके नाम से ही निकलवाएं ताकि शुभ रहेगा। गृह प्रवेश एक ऐसा समय होता है जहाँ पे परिवार के अन्य सदस्यगण खुशियों से भर जाते हैं और हर एक इंसान की जिंदगी में खुशियाँ नहीं आती है। ये मंगलकारी समय होता है तो हर एक पहलुओं का विचार करना जरूरी है। नक्षत्र का, दिन का, समय का, महीने का, आपकी कुंडली का, लग्न का, राशि का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब सीधे बात करते हैं अक्टूबर महीने में गृह प्रवेश कब कर सकते हैं। कई लोगों का मेरे पास फोन आता है, मैसेज आता है, वो कहते हैं क्या नवरात्र के 9 दिन गृह प्रवेश करना शुभ रहता है, हम किसी दिन चुनाव कर लें। कई लोग कहते हैं कि 9 दिन शुभ होता है, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ प्रतिथि का चुनाव आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। हो सकता है किसी और के लिए वो दिन शुभ है पर आपके लिए वो शुभ दिन नहीं होगा, तो मिलान करना बहुत जरूरी हो जाता है। पर हाँ, मैं ये कहता हूँ अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं कि ये सब नहीं करना है, हमें मिलान नहीं करना, हमें लग्न राशि से मतलब नहीं है, कुंडली से मतलब नहीं है, बस गृह प्रवेश की तिथि बता दें तो हाँ 9 दिन गृह प्रवेश आप कर सकते हैं। पर उसमें से कुछ तिथियां मैं बता रहा हूं जो शुभ होता है या जो शुभ है 2023 में। 20 अक्टूबर 2023 शुक्रवार का दिन है, षष्ठी तिथि है। शुक्ल पक्ष आश्विन माह मूल नक्षत्र में गृह प्रवेश करना शुभ रहेगा। 22 अक्टूबर को भी गृह प्रवेश कर सकते हैं, रविवार का दिन है, अष्टमी तिथि है, शुक्ल पक्ष आश्विन माह है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गृह प्रवेश शुभ होगा। 24 अक्टूबर 2023 मंगलवार का दिन है, दशमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, आश्विन मास है, घनिष्ठा नक्षत्र में गृह प्रवेश आप कर सकते हैं। 25 अक्टूबर 2023 बुधवार का दिन है, एकादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष आश्विन माह है, शतभिषा नक्षत्र है, गृह प्रवेश करना शुभ रहेगा। 26 अक्टूबर 2023 गुरुवार का दिन है, द्वादशी तिथि है, शुक्ल पक्ष आश्विन माह है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, गृह प्रवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। पर ध्यान रखना है इन मुहूर्त का चुनाव करने से पहले आप अपने लग्न राशि जरूर निकलवा लें ताकि आप एक सही मुहूर्त में गृह प्रवेश कर सकें। पर इन सभी मुहूर्तों में हो सकता है आपके लिए कोई श्रेष्ठ मुहूर्त हो, उसके लिए लग्न राशि देखना जरूरी हो जाएगा। अगर आप मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं अपने नाम राशि के अनुसार, अपनी जानकारी भेजें, 251 रुपये का डोनेशन भेजें। आपको अगर अपने नाम राशि के अनुसार मुहूर्त निकालना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप नए घर में प्रवेश करें, पूजा पाठ करवाएं, आप सपरिवार शिफ्ट हों, खुशियां आपकी जिंदगी में आए, आप लोग निरोग रहें, आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल जिंदगी बिताएं। अब आपको फिर से एक बार सप्रेम नमस्कार करते हुए अपनी वाणी पर यही विराम देता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न है मन में तो जरूर कमेंट के माध्यम से आप पूछें, जवाब जरूर देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।